यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसा फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने को मन करता है, चैटिंग करने को मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने को मन करता है, एग्जाम के समय दोस्तों के साथ बाहर घूमने को मन करता है। लेकिन हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प कैसे होती है। क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए, कमेंट में जरूर लिखना। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसको बाय बर्थ मिला और तुम्हें नहीं मिला? कभी तुमने सोचा? यदि डीप से सोचने बैठोगे तो जवाब बहुत मिलेंगे। सबसे पहला तो ये है कि तुम में और एक टॉपर में बियोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारे आंखें भी 4 को 4 पढ़ती है और 8 को 8। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी यूज करता है। उसके पास भी वही सिलेबस है, वही टाइम है, वही मौसम है और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आंखें हैं। तो फिर फर्क किस चीज का है? फर्क बहुत कम है। एक फर्क है टाइम और प्रायोरिटीज का, यानी वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज को या कौन से काम को कब और कितना समय करना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मैं उस जरूरी काम को पहले क्लियर और मोबाइल के मैसेज बाद में चेक करूंगा। आने तो नहीं गर्लफ्रेंड की नोटिफिकेशन, क्यों अपने फोन पे नोटिफिकेशन आने से बार बार उंगली फेरते हो? कहीं कोई आग नहीं लग रही है? तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है। जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता, उसका मकसद कुछ और होता है। पढ़ाई तो एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। और क्या फर्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीजों को कॉन्सेप्ट में समझता है, उसको प्रैक्टिकली में अप्लाई करता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं है। जो तुम्हारे छत के ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया कि वो कितने सेकंड बाद रुकता है? और उससे फिर ये जानने की कोशिश की है अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलाते हुए रोकेंगे तो कितनी सेकंड में रुकेगा? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में जलती है वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिप करती है? वो 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्जाम में कभी पावर कंजप्शन का आंसर गलत नहीं होगा। यही फर्क है एक एवरेज और एक उस स्टूडेंट में जो जिंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है। क्योंकि रटा गया ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कॉन्सेप्ट जिंदगी में बहुत बार काम आता है। और याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ने के लिए कुर्बान कर दी है वो अपना कर्ज जरूर चुकाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स होने वाली है। तो लास्ट में थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। अगर आपने 8 से 10 महीनों में कुछ नहीं उखाड़ा है तो अभी भी समय है एक होनहार स्टूडेंट के लिए। आप चाहो तो जो एग्जाम के समय में कुछ गैप डे होते हैं तो इन दिनों में आप अपने सब्जेक्ट में सिलेबस के मेन टॉपिक को रेडी करें और एग्जाम में उन्हीं टॉपिक के आधार पर लिखें। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम को क्लियर करिए। लास्ट में जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।